सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु सहाय। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ अब तक पहुँच रही है और एक बार फिर से मैं आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में यीशु बुलाता है बोकारो और रांची की ओर से आप सबों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर समय से पहले आज जुड़े हैं और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये समय हमें फिर से एक बार दिया कि हम सब उसके साथ यहाँ पर इस स्थान पर अपने अपने घरों से जुड़ने पाए हैं। मेरे प्यारों, ये समय बहुत खास है, ये वक्त बहुत खास है इसलिए कि ये जो मीटिंग का उद्देश्य है उसका उद्देश्य को हम आज देख पा रहे हैं। तीसरी लहर का एक डर है, एक भय है हर एक के जीवन में कि वो तीसरा लहर कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसका परिणाम कैसा होगा। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय ऐसा भी था कि यहोशू भी डरा हुआ था। सामने में इस्राएल था, उसे जीतना था और ये कैसे होगा वो सोच रहा था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा तो हियाव को बांध, बी स्टडी, बी कंफर्म, बी फर्म। मेरे प्यारों, ये समय आपके लिए क्या परमेश्वर आपसे कहता है, वेव्स, लहरें कुछ भी उठेंगी, कमर कस ले, कमर बांध ले। इस सभा का उद्देश्य सिर्फ ये है मेरे प्रियो कि आप अपने आप को तैयार करें उस कोविड की महामारी से लड़ने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको योद्धा ठहराया है। वी ऑल आर द वॉरियर्स। हम सब हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर ने हमें ठहराया कि हम जीत को पाने पाए। मेरे प्रियो, मैं आप सबों का इस सभा में फिर से एक बार बड़े खुशी के साथ स्वागत करता हूं कि परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया कि हम एक साथ मिलकर उसकी हुजूरी में बैठने पाए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप जुड़ रहे हैं, आप जुड़ चुके हैं, तो अपना कैमरा आप ऑन कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा होगा, ये भला होगा कि हम सब मिलकर उस परमेश्वर की खिदमत में, उसकी हुजूरी में बैठने पाए और प्रभु की नजरों में अनमोल ठहरे, अनमोल ठहरे। वी आर ऑल प्रेशियस इन हिज साइट। हम सब उसकी नजरों में अनमोल हैं इनफैक्ट। तो इस समय है कि हम परमेश्वर के पास अपने मन को लेकर के आए, अपने हृदय को लेकर के आए, क्योंकि ये पल जो प्रभु ने दिया है, एक खास मकसद है इसके पीछे, एक खास वजह है इसके पीछे कि उठ और प्रकाशमान हो जा, अराइज एंड शाइन। आइए इस समय प्रार्थना में चलेंगे और सारी बातों के लिए हम प्रभु के पास अपने आप को सौंपेंगे, अपने परिवार को, इस सभा को और जुड़े हुए हर एक व्यक्तियों को, कि परमेश्वर की आशीषों में आज हम हर एक लोग भीगने वाले होने पाए, हम फ्रेश होने वाले होने पाए और परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा हम सब इस कोविड के महामारी से जो डरे हुए हैं लड़कर जीतने वाले ठहरने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। डालो पिता परमेश्वर, फिर से पिता तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे सम्मुख में आते हैं मेरे राजाओं के राजा, और धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, क्योंकि पिता ये पल, ये घड़ी आपने हमें दिया है प्रभु जी। पिता, आज जो हम तक महिमा के लिए यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, तो हम मांगते हैं पिता कि आज आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए, हर एक परिवार में, हर एक घराने पर। ओ पिता, जो आज जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं पिता परमेश्वर, इनके विश्वास को आप देखना मेरे राजा। और पिता परमेश्वर, आज की शाम इनके लिए छुटकारे की शाम ठहरने पाए। हर बंधन, हर रोग, हर डर, हर भय की आत्माएं, हर लालसा, हर इच्छा को पिता परमेश्वर इस समय कंट्रोल में आप खड़े हो जाना पिता, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके झंडों को आप बुलंद करना राजाओं के राजा। पिता, इस समय आपके हाथों में अपने प्रिय बहन एंजल को भी सौंपते हैं खुदावन। जब पिता वो आराधना में अगुवाई करती है, लीड करती है, वो आत्मा की सामर्थ्य तू उतराना प्रभु जी। और पिता, हर एक के आंसू बहने पाए, हर एक के हाथ उठने पाए मेरे खुदावंद। और पिता तेरी बात पिता, आपकी आराधना में मैं पिता परमेश्वर हर एक दिल खोलकर आपकी स्तुति करने वाले होने पाए। ओ आपके हाथों में खुदावंद हम तो परम को सौंपते हैं स्वामी। हम अभिषेक करते हैं आपके दास को राजा फिर राजा, और हम मांगते हैं खुदावंद आज का वचन फ्लो करे, बहे मेरे स्वामी। और पिता, हर एक घराने पर, हर एक परिवार पर, हर एक के रूम में, हर एक के घराने पर पिता, हर एक के पिता पे रूम से खुदावंद आपकी समझ पहुंचने वाली होने पाए। हर रुकावटों को, ओ हर नेटवर्क के इश्यूज को हम यीशु मसीह के लहू में बांधते हैं, तनिक भी प्रॉब्लम करने वाली न ठहरे। इस समय आपका है राजा, आप बातें करना खुदा, हमारे कानों को खोलना प्रभु जी। हम सीखने वाले, सुनने वाले और आत्मा से आराधना करने वाले ठहरने पाए। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि तू आराधना के योग्य है, तू स्तुति के योग्य है प्रभु जी। हम सारी महिमा आपको देते हैं खुदावन,
और ये प्रार्थना हम तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारों, इस समय हम आराधना में जाएंगे और खुशी की बात है कि हमारे बीच में हमारी प्रिय बहन एंजल है जो हमारी आराधना में अगुवाई करेंगी। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आज की शाम उन्होंने समय निकाला, कि वो आज हमारे बीच में है और इस समय मैं उनको सौंपता हूँ कि आराधना में वो हमें अगुवाई करे। और निश्चय ही आज हम आराधना के द्वारा प्रभु के उपस्थिति को अपने कमरे में, अपने आसपास महसूस करने वाले होने पाए। इस समय बहन एंजल का है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता की स्तुति हो, उसकी महिमा हो, क्योंकि सचमुच आज हम सभी जीवित पाए जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गवाही। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमें जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है। तो आइए हम सभी अपने जीवन के द्वारा से, अपने बोली वचन के द्वारा से परमेश्वर पिता की गवाह बने। और आइए मेरे प्रियो, एक गीत हम लोग गाएंगे। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरी हो गवाही, जो हमें मिलेगा रिवाइवल सॉन्ग में 253 253। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। शहर शहर जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। शहर शहर जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। गाँव गाँव जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। गाँव गाँव जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। गली गली जाना, गली गली जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। गली गली जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। घर घर जाना, घर घर जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। घर घर जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरी हो गवाही। सचमुच मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह स्वर्गलोक में जा रहे थे, उन्होंने अपने चेलों से कहा था कि मेरे सुसमाचार का प्रचार करो और दुनिया के हर एक लोगों को मेरा वचन सुनाओ। आज मेरे प्रियो, जब आज हम भी उसके चेले हैं, जब उस यीशु मसीह ने हमें भी अपना चेला ठहराया, तो आइए हम सभी शहर शहर जाकर, गांव गांव जाकर, गली गली जाकर और हर एक के घर घर में जाकर के उस
लॉकडाउन का समय है, सभी अपने अपने घरों में बंद हैं। तो आज हम सभी अपने स्वभाव के द्वारा, अपनी बोली वचन के द्वारा से आज हम परमेश्वर पिता का वचन फैला सकते हैं। जब आप लोगों से बातचीत करें तो लोग कहने पाए कि ओ तुम परमेश्वर पिता की बेटी हो, ओ तुम एक क्रिश्चियन हो, ओ तुम एक मसीही हो। आज क्या लोग हमारे जीवन से ऐसी बातों को कहते हैं? यदि कहते हैं तो परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो कि आप परमेश्वर पिता के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और यदि आज लोग ऐसा आपके जीवन को देख करके नहीं कह रहे, तो मेरे प्रियो, हमें अपना जीवन बदलने की आवश्यकता है। आज हमें अपना स्वभाव बदलने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, वचन हमसे कहता है जो प्रभु के साथ संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आइए मेरे प्रियो, आज वो दिन है, आज वो समय है कि हम सभी अपने आप को परमेश्वर पिता की संगति में करें। आज हम परमेश्वर पिता के साथ एक हो जाए, आज हम कनेक्ट हो जाए, आज हमारा आत्मा परमेश्वर पिता के साथ एक हो जाए। और जब हम परमेश्वर पिता की संगति में मिल जाएंगे तो हम परमेश्वर पिता के साथ होकर के उसकी बड़ाई करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। और चाहे आसपास की कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोरोना आ जाए, ब्लैक फंगस आ जाए, कोई भी शैतान आ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सभी परमेश्वर पिता की उपस्थिति में जाएंगे। ये समय है कि हम सभी परमेश्वर पिता के लिए अपने मनों को तैयार करें, उस वचन के लिए अपने मन को तैयार करें। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और हम अपना समर्पण परमेश्वर पिता को करेंगे। आइए मेरे प्रियो, हम सरेंडर करें परमेश्वर पिता के सामने। आइए हम झुके उसके सामने और हम उसकी बड़ाई करें क्योंकि वह इसके योग्य है। आइए हम उसका सजदा करें मेरे प्रियो। हाँ पिता हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता जो है उन्होंने हमारे लिए अपने जान को दे दिया। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, लेकिन उसका लहू भी हम सबों के लिए दे दिया ताकि हम सभी पवित्र किए जाएं, ताकि हम सभी शुद्ध किए जाएं मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी बड़ाई करें और मैं गीत गाएंगे। और क्या मांगू तुझसे खुदा जब तूने खुद को ही दे दिया। और क्या मांगू तुझसे है खुदा जब तूने खुद को ही दे दिया। और क्या चाहूं तुझसे है खुदा जब तूने अपना प्राण दे दिया। और क्या मांगू तुझसे है खुदा जब तूने खुद को ही दे दिया। और क्या चाहूं तुझसे है खुदा जब तूने अपना प्राण दे दिया। जो क्रूस पे उठाना मुझे वो तूने ले लिया। जो दर्द का सहना मुझे वो तूने सह लिया। जो क्रूस का उठाना मुझे वो तूने ले लिया। जो दर्द का सहना मुझे वो तूने सह लिया। और क्या मांगू तुझसे है खुदा जब तूने खुद को ही दे दिया। और क्या चाहूं तुझसे है खुदा जब तूने अपना प्राण दे दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपसे और क्या मांग सकते हैं पिता? वो सबसे कीमती चीज तो आपने हमारे लिए दे दी है पिता। वो सबसे बहुमूल्य चीज तो आपने हमारे लिए दे दी है प्रभु से। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आज उस लहू को देने के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज उस लहू के द्वारा से हम शुद्ध हो जाते हैं पिता। आज उस लहू के द्वारा से हम चंगे हो जाते हैं पिता। आज उस लहू के
के द्वारा से हमारा अभिषेक हो पाता है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आप इसके योग्य है पिता, आप महिमा के योग्य है पिता, आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। आपके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई कभी होगा पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी बड़ाई करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि हमारे पापों की क्षमा के लिए पिता आपने अपने जीवन को दे दिया पिता। आप पिता परमेश्वर, हमारे दोस्तों को मिटाने के लिए पिता परमेश्वर आपने उस लहू को हमारे लिए दे दिया पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं बाबा। तेरे पापों को क्षमा कर तूने नया जीवन मुझे दे दिया, तेरे दोस्तों को मिटाकर तूने मुझे धन्य कर दिया, मेरे पापों को क्षमा कर तूने नया जीवन मुझे दे दिया, तेरे दोस्तों को मिटाकर तूने मुझे धन्य कर दिया, और क्या मांगू तुझसे है खुदा, जब तूने खुद को ही दे दिया, और क्या चाहूं तुझसे है खुदा, जब तूने अपना प्राण दे दिया, जो क्रूस दौड़ाना मुझे वो तूने ले लिया, जो दर्द था सहना मुझे वो तूने सह लिया, जो क्रूस दौड़ाना मुझे वो तूने ले लिया, जो दर्द था सहना मुझे वो तूने सह लिया, और क्या मांगू तुझसे है खुदा, जब तूने खुद को ही दे दिया, और क्या चाहूं तुझसे है खुदा, जब तूने अपना प्राण दे दिया। हाँ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप पिता परमेश्वर, हम तो उस कीचड़ के समान थे, हम तो उस मैले चिथड़े के समान थे प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर आपने हमसे इतना प्रेम किया पिता, और उस कीचड़ से निकाल करके हमें साफ किया मेरे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हमें शुद्ध किया, हमारे मैले चिथड़े कपड़ों को हटा करके पिता हमें श्वेत वस्त्र पहनाया पिता, वो पवित्र वस्त्र आपने हमें पहनाया मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमसे कभी भी घृणा नहीं किया पिता। निश्चय पिता परमेश्वर, आपका वचन हमसे कहता है कि आप पापियों से घृणा नहीं करते, लेकिन आप पाप से घृणा करते हैं पिता। आज के दिन पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं पिता कि हमारे हर एक पाप, हमारे हर एक दोस्त अपराध है पिता, यीशु मसीह के नाम से दूर किए जाए पिता। आज पिता परमेश्वर, निश्चय प्रभु से आपने हमारी लहू को बहाया है पिता, और उस लहू को पिता हम हर एक के जीवन में लगाते हैं पिता। जितने लोग कनेक्ट हुए हैं पिता, हर एक के जीवन में हम लगाते हैं मेरे पिता। और लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि पिता परमेश्वर आपने हर एक को शुद्ध कर दिया पिता। आज हम पवित्र हो गए हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु से हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमें राज्य पदधारी ठहरा दिया बाबा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी बड़ाई करते हैं पिता, क्योंकि हम जिसके योग्य नहीं थे पिता परमेश्वर, उस योग्य आपने हमें ठहराया है बाबा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आज के पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आज की शाम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जब ये समय आपने हमें दिया है पिता, आज के दिन पिता परमेश्वर जो आपकी वचन को बताएंगे पिता, उनके सिर के बाल से लेकर के पैर की नाखून तक पिता हम आपके लहू के लेप को लगाते हैं पिता। उनके जीवन में पिता परमेश्वर, हम आपके आत्मिक तेल को पिता परमेश्वर हम उंडेल देते हैं यीशु के नाम से पिता। और आज के दिन पिता, वो जो वचन भी बताए पिता, वो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के बताने पाए पिता। आज के दिन पिता, वो वचन है कि जीवन में पिता फलदायी वृक्ष के सम्मान
हुए पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर लॉर्ड, जितने लोग भी इस वचन को सुनते हैं पिता, हर एक लोग आपके अभिषेक से परिपूर्ण हो जाने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन से वो अभिषेक का तेल टपकने पाए लॉर्ड। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं बाबा कि पिता परमेश्वर आज के दिन आज अद्भुत रिवेलेशन का आप देने जा रहे हैं बाबा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। निश्चय आज के दिन हम बहुत सारी नई नई बातों को सीखने जाएंगे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपको आमंत्रित करते हैं बाबा। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता, और निश्चय आज का सेशन बहुत अद्भुत होगा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं पिता, और हाँ और आमीन हम रिसीव कर लेते हैं यीशु के नाम से लॉर्ड। हाँ पिता हम धन्यवाद करते हैं, सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद बाबा, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम आपके पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वर्ग राज में दया से करें, आमीन। थैंक यू सिस्टर एंजल, आप दोनों को परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे। अद्भुत आराधना में हमारी अगुवाई करने के लिए आपको धन्यवाद। परमेश्वर आप दोनों को और भी आने वाले दिनों में बढ़ाए। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आपसे फिर से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप अपना वीडियो जरूर ऑन करें और परमेश्वर के दास से आशीष की बातों को आप अपने जीवन में ग्रहण करें। ये समय है कि आज के मुख्य वक्ता हमारे मध्य में उपस्थित हैं, और सचमुच में हम सबों के लिए बहुमूल्य समय है मेरे प्रियो कि हम अपने परमेश्वर की वाणी को सुनने पर हैं। और इस समय इस बात पर हम विश्वास करें, और मैं भी इस बात पर विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर अपने दास के माध्यम से हम सबों से बातें करने पर हैं, और हम अपने पिता की वाणी को सुनने पर हैं। तो आइए हम धन्यवादी हृदय के साथ अपने मनों को तैयार करते हुए इस समय वचन को सुनेंगे। और मैं इस समय स्वागत करना चाहती हूँ, हमारे मध्य में पास्टर परम है पंजाब से, मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। जीसस कॉल्स रांची और जीसस कॉल्स बोकारो प्रार्थना भवन, और हर एक स्टाफ और हर एक सहभागी जो समय हमारी सभा में जुड़े हैं, हर एक की ओर से आपने अपना समय हमारे लिए दिया, झारखंड के लोगों के लिए समय निकाला, इसके लिए आपको धन्यवाद। और ये समय है कि आप परमेश्वर के वचन में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद बहन, हालेलुया। क्या मैं ऑडिबल हूँ? जी ओके, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा का कि उन्होंने आज पहली बार आप सबसे जुड़ने का अनुग्रह दिया, मौका दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ भाई जेरल्ड के लिए और आपकी सारी टीम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2010 में मैं जीसस कॉल्स मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़ा था, और मुझे दिल्ली में सेवा करने का मौका मिला थ्रू जीसस कॉल्स मिनिस्ट्रीज। तो एक बार फिर आज खुदा अपनी महिमा के लिए मुझे आप लोगों के बीच में लेके आया। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा को। इससे पहले हम आज के वचन में बढ़े, मैं अपनी गवाही आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में अनुग्रह किया कि मैं आज आप सबके सामने जीवित बैठा हूँ, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है। आमीन। 2006 में मेरे जीवन में एक समय आया जब मैं खुदकुशी करने जा रहा था। मैं डिप्रेशन में था। मेरे फैमिली में जनरेशन में कोई भी यीशु मसीह को नहीं मानता, कोई भी परमेश्वर में नहीं है। सबसे पहले खुदा ने मुझे अलग किया है, मुझे चुना है, और अब मैं और मेरी वाइफ हम लोग मिलके खुदा की सेवा कर रहे हैं खुदा के अनुग्रह से पंजाब में। 2006 में परमेश्वर को जब मैं नहीं जानता तो भी अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर मुझे ऑस्ट्रेलिया लेके गए। वहाँ पे मैं फर्दर एजुकेशन के लिए गया, बट मैंने कभी उस परमेश्वर को नहीं जाना, मैंने कभी उसके बारे में सुना नहीं था। परंतु एक मौका आया जब मैंने पहली बार उस परमेश्वर के बारे में सुना, बट मैंने कभी उसे अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं किया। वो मेरे लिए बाकियों की तरह और एक भगवान था और एक ईश्वर था, बट ही वॉज नॉट ओनली लिविंग गॉड फॉर मी। परंतु एक समय आया जब मैं खुदकुशी करने जा रहा था, और मैंने गॉड को चैलेंज किया कि अगर इस दुनिया में कोई है तो अपने आप को आके मुझे दिखाओ। उस वक्त मेरे टूटेपन में मैंने जब परमेश्वर को पुकारा, मैंने देखा कि मेरे सामने एक आग से भरा एक क्रूस आ रहा है। उस क्रूस पे मैंने यीशु मसीह को लटके देखा। वो क्रूस से बाहर आए और उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और उन्होंने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मैंने कहा, परमेश्वर मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मैं अपना जीवन आपको देता हूं। और मैंने अपना हाथ उनके हाथ में रखा और उन्होंने कहा कि
जाके सारी दुनिया को बताओ कि मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं बहुत शीघ्र वापस आने वाला हूं। मेरे प्रियो, उस रात परमेश्वर ने अपने लहू से मुझे साफ किया और परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया। और आज 2021 आ चुका है और परमेश्वर का वचन अटल है और अपने वचन के अनुसार वो शीघ्र आने वाला है। जब उसने पहली बार आके मुझसे कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, उस वक्त मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी, बट मैंने जब बाद में वचन को पढ़ा, यूहन्ना 14:6 में इसी प्रकार लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। और कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। और जब मैं अपने डिप्रेशन में था, जब मैं अपनी अवस्था में फंसा हुआ था, उस वक्त परमेश्वर ने जब मुझे कीचड़ में से निकाला, अपनी समस्याओं में से निकाला, मैं जानता हूं और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि कोई भी हथियार जो आपके विरुद्ध उत्पन्न हुए हैं वो कभी कामयाब ना होंगे। चाहे आप उसका नाम कोरोना दे दीजिए या जो मर्जी, ये शैतान और ये जो दुनिया है ये हमारे विरुद्ध में चीजों को फेंके, इसका हम पे कोई प्रभुता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। आमीन। और आज मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं अपनी गवाही के द्वारा, और जो वचन प्रभु ने हमारे बीच में रखा है कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। अगर आज आप अपने आप को मसीह कहते हैं, परमेश्वर ने आपको अबंडेंस में अपना जीवन दिया। यूहन्ना 10:10 कहता है कि यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। और आज परमेश्वर सच में चाहता है कि हम उसकी आत्मा के द्वारा, हम रूह और सच्चाई से हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़े। हम लोग उसका प्रेम, आनंद और शांति जब हमारे जीवन में आए तो हमारे जो अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो कहें कि सच में कि ऐसी कौन सी खुशी है, ऐसा कौन सा खजाना है जो तुम्हें मिल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर सच में चाहता है कि हम बाहर जाएं और हम प्रचार करें। जैसे बहनों ने बहुत अच्छी वर्शिप में लीड किया, खुदा आप लोगों को ब्लेस करे। परमेश्वर सच में चाहता है कि हम उसके प्रचारक बने। आमीन। ये मेरी एक छोटी सी गवाही है जो मैंने आपको शॉर्ट में दी, बट परमेश्वर सच में आपसे प्रेम करता है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज इस सभा के द्वारा बहुत से लोग आशीषित होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और हम वचन की ओर बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं एक बार फिर जीसस कॉल्स मिनिस्ट्रीज के लिए प्रभु, और इनकी सारी टीम के लिए, और जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, चाहे वो जूम के माध्यम से हैं या फेसबुक या जो बाद में भी हमसे जुड़ेंगे प्रभु। और होने दे कि आज सच में आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक से बात करे प्रभु, और होने दे कि जो आज आप हमारे जीवनों में करना चाहते हैं आप करें, ताकि हमारे जीवनों से प्रभु और आपकी महक आने पाए और हम आपके जिंदा गवाह ठहरने पाए प्रभु। अगर आज कोई भाई या बहन पहली बार परमेश्वर के वचन को सुने प्रभु, उनके दिल छिदें और वो आपके करीब आए, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। आने वाली गवाहियों के लिए महिमा अभी से आपके जीवते जलाली नाम को देते हैं। आमीन, हालेलुया। अगर आप सबके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं यूहन्ना 2 बुक ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। इसमें हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने गलील के काना शहर में पहला चमत्कार किया था। बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने समय से पहले यहाँ पे अपने आप को दर्शाया कि वही मसीह है। आइए हम वचन में कुछ देर चलेंगे। पहली आयत से, तीसरे दिन गलील प्रदेश के काना नगर में एक विवाह था। यीशु की माता वहीं थी। यीशु और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। क्या थे? निमंत्रित थे। आज अगर आप में से कोई जन है या आगे जो हमसे जुड़ेगा जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में उन्हें स्वीकार नहीं किया है, तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यीशु मसीह में चैलेंज करना चाहता हूं कि आप उसे अपने दिल में पुकारें। हालेलुया। आप उस परमेश्वर को अपने दिल में पुकारें
क्योंकि वहां पे हम पढ़ते हैं कि एक शादी का माहौल था। तीसरे दिन गलील प्रदेश के काना नगर में विवाह था। तीसरे दिन यानी कि जो शनिवार, जो सबत का दिन है, उसके तीसरे दिन यानी मंगलवार के दिन ये जो शादी है, ये विवाह है, उसका समारोह चल रहा था। जैसे हमारे यहाँ भारत में कई दिनों तक हम लोग शादी विवाह करते हैं, उसी प्रकार इजराइल में भी जो जूइश कस्टम्स हैं, वो लोग कई दिनों तक ये शादी विवाह की रस्म को निभाते हैं। और वहां पे भी इस तरह से ये चल रहा था। बट यीशु मसीह, वो लोग तीसरे दिन पे वहां पर आए और क्या हुआ, वहां पे एक समस्या आ गई मेरे प्रियो। जब हम मसीह में आते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ कुछ समय चलते हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे सामने एक समस्या हो सकता है कि आज कोरोना वायरस जब आया पिछले साल से, हमारे जीवन में समस्याएं आ गई हों। जब मेरे जीवन में यीशु मसीह आया तो उसने ये नहीं कहा कि जब मैं तुम्हारे जीवन में आ जाऊंगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। पर उसने कहा कि इस दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। हालेलुया। और उस शादी में, उस विवाह में, उस समारोह में यीशु मसीह वहां पे थे, परंतु किसी की नजर परमेश्वर तक नहीं पहुंची जब तक वहां पर एक समस्या नहीं आ गई, एक प्रश्न नहीं आ गया उनके सामने कि अब क्या। अगर उन्होंने उस समारोह में, उस शादी में शायद पहले से ही जीसस को एज चीफ गेस्ट इनवाइट किया होता तो शायद ये समस्या कभी नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी में सब कुछ है। आमीन। देयर इज अबंडेंट लाइफ इन हिज प्रेजेंस। परंतु उस दिन यीशु मसीह एक आम गेस्ट की तरह वहां पे इनवाइटेड था। परंतु जब समस्या आई तो परमेश्वर का वचन कहता है कि दाखरस कम पड़ने पर यीशु की माता ने उससे कहा, उन लोगों के पास दाखरस नहीं है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं हमारे जो भाई बहन की, ये जो दाखरस था ये एक नॉर्मल ड्रिंक थी, नॉन अल्कोहलिक वाइन था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इससे छोटे बच्चों ने और बहनों ने भी पिया। और वहां जूइश कल्चर के अकॉर्डिंग वहां पर एक कस्टम है कि जब ये शादी विवाह का समय होता है तो ये नॉन फर्मेंटेड वाइन यानी कि नॉन अल्कोहलिक वाइन सर्व किया जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन थी। और पर समस्या क्या आ गई कि वहां पे दाखरस खत्म हो गया। चौथी आयत में यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, मुझे आप ये क्यों बता रही हैं? मुझको और आपको क्या? हालेलुया। बट मेरे प्रियो, परमेश्वर का उस समय अपनी महिमा को प्रकट करने का समय नहीं आया था। परंतु उसके बावजूद परमेश्वर इतना भला है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम पापी होते हुए भी अपने बच्चों का अच्छा करना जानते हो तो क्या तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हारे लिए ना करेगा? आमीन। और परमेश्वर ने अपनी महिमा को उस स्थान पे प्रकट किया। यहां पे हम देखते हैं मरियम जब समस्या आई तो वो वहां के जो मेन जो सेरेमनी को कंडक्ट कर रहे थे उनके पास नहीं गई, किसी के पास कुड़कुड़ाने के लिए नहीं गई, परंतु वह परमेश्वर के पास आई, वो यीशु मसीह के पास आई। आज जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण दे चुके हैं, जब वो हमारा प्रभु है, जब वो हमारा स्वामी है, तो हम अपने परेशानियों को, अपने डर को, अपने उलझनों को उस परमेश्वर के करीब लेके जाए मेरे प्रियो। हालेलुया। और इस नारी ने, इस बहन ने, मरियम ने बिल्कुल ऐसा ही किया कि वो यीशु मसीह के पास गई और उसने परमेश्वर से जब गुहार लगाई तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने विश्वास से, उनकी माता ने सेवकों से कहा, वह तुम लोगों को जो कुछ कहे वही करना। हालेलुया। हमने पहला जो स्टेप पढ़ा, वो पहला स्टेप क्या था? पहला पॉइंट क्या है? इनविटेशन।
हम यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रित करें। कई बार हम अपने परमेश्वर को उसको मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हैं, बट कई बार हम उसे अपने फाइनेंसेस नहीं देते, कई बार हम अपना उसे समय नहीं देते, कई बार हमारे लिए हमारे परिवार, हमारा करियर, हमारे परमेश्वर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे प्रियो। और यहाँ पे परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे पूरे जीवन का वो स्वामी बने। Let him be the Lord and Savior of your life। अपने जीवन के हर एक पहलू को, जहां पे परमेश्वर को आपने पहला दर्जा दिया है, वहां पे ना कभी डर का आत्मा आपके करीब आ सकता है, ना ही कोई कमी घटी आएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और ये बात मरियम अपने बेटे के बारे में भली भांति जानती थी मेरे प्रियो। और उसने जो दूसरा पॉइंट, जब हम चलेंगे, पहला था इन्विटेशन, दूसरा है इंटरसेशन, यानी कि उसने मध्यस्थता की, उसने इंटरसेशन किया, उसने मध्यस्थता की। वो जो समस्या थी वह स्वयं मरियम की नहीं थी, वो किसी और की थी, परंतु मरियम ने, क्योंकि वो उस जगह का हिस्सा थी, उस समारोह का हिस्सा थी, और हो सकता है उसके किसी दूर के रिश्तेदार या मित्र संबंधी की वो शादी रही हो, वो उसने मध्यस्थता की और वो यीशु मसीह के पास उस समस्या को लेके आई। अगर आज हम अपने कलीसिया में किसी मुश्किलों को जानते हैं, अगर हम अपने हमारे जो आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, या हमारे शहर में अगर कोई लोग हैं जिनकी हम मुश्किलों को जानते हैं प्रभु, तो प्रभु चाहता है कि हम उनके लिए मध्यस्थता करें। हालेलुया। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करने की सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर उनके जीवन में गवाही देने की सामर्थ्य रखता है मेरे प्रियो, ताकि उस दिन जब हम सच में उस शादियों की शादी, जब यीशु मसीह हमें लेने के लिए वापस आ रहा है, जब हम खड़े होंगे मेरे प्रियो, और परमेश्वर हमें देखेगा, हमारे पास सिर्फ वो रूहें होंगी जो हमने उसके राज्य के लिए बचाई है मेरे प्रियो। आमीन। और उसकी शुरुआत होती है जब हम घुटनों पे आके हमारे परिवार में, हमारे जीवन में जो लोग जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उनके लिए मध्यस्थता करें, हम उनके लिए इंटरसेशन करें। और यही चीज मरियम ने उस स्थान पे की, और उसने विश्वास से कहा, उन सेवकों से, उन नौकरों से ये कहा कि वह तुम लोगों को जो कुछ कहे वही करना। आमीन। आइए हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, और 6वीं आयत में लिखा है, वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे, प्रत्येक मटके में 2-2, 3-3 मन समाता था। तीसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं परमेश्वर के अनुग्रह से, वो है इंस्ट्रक्शन, यानी कि परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा हमें एक इंस्ट्रक्शन दिया है। आमीन। मरियम ने विश्वास से कहा कि वो तुम लोगों को जो कुछ कहे वो करना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मिट्टी के वहां पे मटके थे, और वह 6 मटके थे मेरे प्रियो। 6 मटके, यानी कि 6 नंबर हमें दिखाता है कि किस प्रकार से ये मनुष्य का नंबर है। अंत के दिनों में हम जानते हैं, बाइबल के जो अध्ययन करने वाले जानते हैं कि अंत के दिनों में जब शैतान आएगा, अपने आप को रिवील करेगा, वो 666 यानी कि मार्क ऑफ द बीस्ट, और जिसको मार्क ऑफ द मैन भी कहा जाता है, कि परमेश्वर की, इंसान की इंफर्मिटी को जो दर्शाता है, इट इज द मार्क ऑफ मैन। और वो यहाँ पे जो 6 है, ये इस चीज को दर्शाता है। और जब वे लोग उस 6 मटकों को लेके आए मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता कि वहां पे 2-2, 3-3 मन समाता था, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर 6 मटके हैं, अगर उसमें 3 गैलन था, तो कम से कम वहां पे 180 गैलन लीटर उसमें पानी भरने को कहा गया। 180 गैलन पानी भरने को कहा गया। और जिसको अगर 180 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं 681 लीटर्स, हालेलुया, 681 लीटर्स।
अगर हम 681 को यहाँ पर अगर हम बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड करें तो 6 नंबर जो कि एक मनुष्य का नंबर है, एक मनुष्य का 6 नंबर और 8 हमें बाइबल में दर्शाता है, इट इज अ नंबर ऑफ होप, इट इज अ नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग। आमीन, आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। 6 नंबर मनुष्य को दर्शाता है और 8 नंबर इट इज अ नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो आप इस चीज को लिख सकते हैं कि 8 नंबर जो है इट इज अ नंबर ऑफ होप, अ न्यू बिगिनिंग, एंड इट इज अ नंबर ऑफ साल्वेशन, इट इज अ नंबर ऑफ ट्रायम्फ, जीत का, उत्सव का ये 8 नंबर है। जब यीशु मसीह ने क्रूस पे जाने से पहले प्रभु बोझ लिया और उसने अपना डिक्लेरेशन किया कि मैं क्रूस में मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, जीवित होऊंगा, तो उस पल से लेके जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ तो उस दिन से लेके और जब तक उसका पुनरुत्थान हुआ ये 8 दिन बनते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। जब नोहा और उसका परिवार बचाया गया तो वो 8 लोग थे जिनको एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग परमेश्वर ने दी। हालेलुया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित हो गया तब से लेके उसके जब वो उसका असेंडेड हो गए, जब वो चले गए स्वर्गीय स्थानों में, उसका स्वर्गारोहण हुआ, तो परमेश्वर ने अपने आप को 8 जगहों पे दिखाया मेरे प्रियो। आमीन। तो नंबर 6, नंबर 8 और नंबर 1, 681 लीटर्स, यानी कि जब वो आया, जब 6 नंबर, जो 6 घड़ों को एक होप के साथ, एक उम्मीद के साथ वो एक के पास लेकर आया जिसका नाम हर एक नाम से ऊंचा है, वो जीता परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई नहीं। हालेलुया। जब वो इंसान अपनी इंफर्मिटी में, अपनी कमजोरी में एक उम्मीद के साथ उस जिंदा खुदा के पास आया जो कि एक जिंदा खुदा है और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा इंसान उद्धार को पा सके, जब वो उसके पास लेकर आए तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो पानी है वो दाख रस में बदल गया। हालेलुया। जब हम अपने जीवन को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप देंगे और जब हम अपने आप को उसी कलीसिया में जोड़े रखेंगे, जब हम अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह में, अपने पास्टर की अधीनगी में रहेंगे, तो परमेश्वर जो कि वो एक है, वो हमें, हमारे जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और यहां पे भी मैं आपको इस बात से उत्साहित करना चाहता हूं कि उस परमेश्वर ने, उस यीशु मसीह ने उस दिन अपना पहला चमत्कार किया मेरे प्रियो स्थान पे। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने जब कहा कि अपने सेवकों से कहा मटकों को पानी से भर दो, सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। नंबर 4, इंस्ट्रूमेंट्स। हालेलुया। नंबर 3 था इंस्ट्रक्शंस, जैसे यीशु मसीह ने कहा, जैसे मरियम ने कहा, सेवकों ने वैसे ही किया। नंबर 4, इंस्ट्रूमेंट, सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर यीशु ने कहा अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो दाख रस बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह दाख रस कहां से आया है, किंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, उस प्रबंधक को नहीं मालूम था कि दाख रस कहां से आया है, किंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। आमीन। सेवक जानते थे। आज परमेश्वर हमें सेवक नहीं, दास नहीं, परंतु मित्र कह के पुकारता है। हालेलुया। और जब सेवकों को
यीशु मसीह के इस चिन्ह और चमत्कार का पता था, परंतु प्रबंधक को नहीं पता था, इस दुनिया को नहीं पता था, इस रिलीजन को मानने वाले, जो धर्म को मानते हैं आज भी, जो आज परमेश्वर के अनुग्रह से दूर हैं। क्योंकि धर्म क्या है कि हम अपने कर्मों के द्वारा, पाठ पूजा के द्वारा हम किसी तरह परमेश्वर तक पहुंचे। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अच्छे काम भी फटे हुए बोरियों समान है। हम परमेश्वर से खुद तक नहीं पहुंच सकते, पर परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया और हम में से एक बनाया। और उस दिन वो जो चमत्कार था, उसमें वो जो दास थे वो साथ के सहभागी थे, और उन्हें उस चमत्कार का, उस परमेश्वर के दिल का पता था मेरे प्रियो। और आज तो हम नई वाचा के लोग हैं। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नया वाचा है, जो नया अनुग्रह है, वो पहले से उत्तम है। आमीन। जो पहला चमत्कार मूसा ने किया पुराने नियम में, वो ये था कि उसने पानी को मृत्यु में बदल दिया, उसने पानी को खून में बदल दिया मेरे प्रियो। इसके बारे में आप निर्गमन की 7 पढ़ सकते हैं, निर्गमन की 7 की 14 से 25 में आप पढ़ सकते हैं। परंतु नई वाचा में अब जब परमेश्वर ने उस रोने को, उस विपत्ति को हर्षोल्लास में बदल दिया मेरे प्रियो, आज मेरे पास और आपके पास यीशु मसीह के नाम से एक उम्मीद है, और उस उम्मीद का नाम यीशु मसीह है मेरे प्रियो। हालेलुया। और अगर आज वो आपका स्वामी है, अगर वो आज आपको उद्धार करता है, परमेश्वर चाहता है आप दूसरे के लिए भी एक उम्मीद का कारण बने। आमीन। और परमेश्वर ने सच में उस जल को, उस साधारण से जल को उसने मेरे प्रियो दाख रस में बदल दिया। मेरे प्रियो, वो नॉर्मल सा पानी एक दाख रस में बदल गया मेरे प्रियो। और सच में परमेश्वर चाहता है कि जो नॉर्मल सा पानी है मेरे प्रियो, वो जब आप परमेश्वर के सामने लेके आए तो परमेश्वर उसको बदल दे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पुरानी वाइन स्किन्स में, पुरानी दाख लताओं में वो नया दाख रस को नहीं डालता। आमीन। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को उसके करीब लेके आए, उसको अपने जीवन के हर एक पहलू में अपना स्वामी और उद्धारकर्ता बनाए। हम उसे अपने जीवन को सौंपे हर एक रीति से, ताकि हमारे जीवन से उसकी महक आने पाए, ताकि हमारे जीवन से वो यीशु मसीह स्पष्ट दिखने पाए मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरा नाम परमवीर सिंह है। मैं गैर मसीह परिवार से आता हूं। मेरी फैमिली में, जनरेशन में आज भी कोई यीशु मसीह को नहीं जानता, परंतु परमेश्वर ने आज जिंदगी की जमीन पर रखा है और आपको उत्साहित करने के लिए कि सच में चाहे कोई भी बीमारी आए, कोई भी चीजें आए, वो आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको निमंत्रण देना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में आप रोज प्रभु भोज अपने घर पे लें। हालेलुया। आप अपने पास्टर से भी इस बारे में बात कर सकते हैं, बट आप प्रभु भोज अपने घरों पे भी ले सकते हैं मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे स्मरण में, मेरी याद में तुम ऐसा किया करो। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम धर्म की जंजीरों से बाहर निकले और हम उसके साथ एक संगति में आए, हम उसके साथ एक रिलेशनशिप में आए। हालेलुया। अब हम अंत की ओर बढ़ेंगे इस वचन में। 5वां पॉइंट जो मैं आपके सामने परमेश्वर के अनुग्रह से रखना चाहता हूं, वो है यीशु मसीह ने अपना ये पहला आश्चर्यपूर्ण चिन्ह गलील के काना नगर में दिखाया। इस प्रकार उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। हालेलुया। आज परमेश्वर सच में, अगर आज आपके सामने एक समस्या है, अगर आज आपके सामने एक सिचुएशन है मेरे प्रियो, और सच में
मुझे नहीं लगता है इस दुनिया के फेस में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो कि कोरोना से किसी ना किसी तरह से अफेक्टेड ना हुआ हो, किसी ना किसी रीति से परेशान ना हुआ हो मेरे प्रियो। बट आज हमारे पास एक उम्मीद है कि हम अपनी समस्या को अपने जीवते खुदा के पास लेके आए। जब मरियम के पास से रेवलेशन आया कि मैं अपनी समस्या को यीशु मसीह के पास लेके आऊं मेरे प्रियो, तब ना मरियम के पास लिखित वचन था, ना परमेश्वर का लहू बहाया गया था, ना ही पवित्र आत्मा भरपूरी में दिया गया था, परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज ये तीनों चीजें हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास लिखित वचन है, हमारे पास परमेश्वर के लहू की सामर्थ है और हमारे पास पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और परमेश्वर सच में आपको और मुझको अपनी महिमा के लिए आज इस्तेमाल करना चाहता है, और उसके लिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स बने, हम उसके लिए उसकी इंस्ट्रक्शंस पे चलें, उसके वचन पे खड़े हों, ताकि हमारे जीवनों में गवाही आए। और जब हमारे जीवनों में वो गवाहियां आती है, हम दूसरों के लिए भी एक उम्मीद का कारण बनने जा रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 20 उसकी 30 से 31 में इस प्रकार से कहता है, जॉन 20 वर्स 31, यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और अनेक आश्चर्य चिन्ह दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है, किंतु इनका विवरण इसलिए दिया गया है जिससे आप विश्वास करें कि यीशु ही मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, और अपने इस विश्वास के द्वारा उनके नाम से जीवन प्राप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वर्शिप के दौरान मैं देख रहा था काफी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को हमारे बीच में रख रहे हैं, और यीशु मसीह के नाम से आज मैं एक छुटकारे को डिक्लेयर करता हूं। आज जुलाई 31 है, और कल जब हम नया रविवार परमेश्वर की कलीसिया में जब लोग जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, जब स्तुति आराधना कर रहे हैं, वहां पे एक बड़े छुटकारे को हम डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया। जैसे कि मैंने वचन के दौरान बताया आपको, 8 इज द नंबर ऑफ न्यू बिगनिंग्स, न्यू होप, इट इज द नंबर ऑफ रेजरेक्शन। और कल 8वां महीना अगस्त जब शुरू होने जा रहा है, इन द नेम ऑफ जीसस मैं परमेश्वर की सामर्थ को डिक्लेयर करता हूं आपके ऊपर। हर एक बीमार इस वक्त यीशु मसीह के नाम से चंगा हो रहा है, दुष्ट आत्मा से जकड़े लोग यीशु मसीह के नाम से आजाद हो रहे हैं। पवित्र आत्मा इस वक्त जो आप हमारे बीच में करना चाहते हैं आप करें। आपकी सामर्थ इस वक्त हर एक व्यूअर को छू ले प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस आई डिक्लेयर योर साल्वेशन। प्रभु इस वक्त यीशु मसीह के नाम से हम घटे, आप हमें बढ़े प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि वो जो घड़े थे वो उस वक्त खाली थे, और उन खाली घड़ों में प्रभु जब आपने अपने दासों के द्वारा पानी को उंडेला, जो कि आपकी वचन को दर्शाता है प्रभु, आपने उस वचन पे, उस पानी पे अपना अनुग्रह किया, और प्रभु आपने उनके रोने को प्रभु हर्षोल्लास में बदल दिया। आज यीशु मसीह के नाम से जब इनके जीवनों में प्रभु आपका वचन आया, हमारे जीवनों में आपका वचन आया प्रभु, हम इसी प्रकार से खाली होते रहे प्रभु, और आपका वचन हमारे जीवनों में जब काम कर रहा है इस वक्त यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आपका पवित्र आत्मा उस पर नियंत्रण ले, और जो आप हमारे जीवनों में आज करना चाहते हैं प्रभु आप करें। यीशु मसीह के नाम से आपका सुपर नेचुरल फेवर में डिक्लेयर करता हूं। सुपर नेचुरल हीलिंग जो आपने आज से 2021 साल पहले समस्त मानव जाति के लिए इस क्रूस पे ले रही प्रभु, मैं इनके ऊपर आज डिक्लेयर करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। इस वक्त हर एक बंधनों में जकड़े लोग आजाद हो रहे हैं, हम डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस वी डिक्लेयर योर अबंडेंट लाइफ प्रभु, जो आप बहुतायत का जीवन देने के लिए आए प्रभु, उसकी सामर्थ को हम मांग लेते हैं इस वक्त प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु उस अपर रूम एक्सपीरियंस के लिए, जब आपने अपने पवित्र आत्मा हर एक जन पे उंडेली प्रभु, वहां से कोई खाली हाथ ना गया प्रभु, आपने हर एक सिरों को गिना प्रभु, और 120 के ऊपर प्रभु आपका पवित्र आत्मा के ठहर गया।
आज वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं और आप हर एक जन को छू रहे हैं प्रभु। आई गिव यू ग्लोरी, आई गिव यू ऑल दी ऑनर, सारा जलाल, आदर और महिमा हम आपके जीवते और जलाली नाम को देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके लिखित वचन के लिए जो इस वक्त हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है प्रभु। हर एक व्यूअर से आप प्रभु, हर एक भाई से बहन से आप प्रेम करते हैं प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं जो योजना आपके पास हर एक जन के लिए है, और एक चीज जो प्रभु इनके जीवन में हमेशा के लिए प्रभु छप जाए कि आप इनसे बहुत प्रेम करते हैं। You love them God so unconditionally, आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं प्रभु। और प्रभु आप सच में इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी भेड़ खो ना जाए प्रभु। आप आज भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन बातों के लिए, इस वचन के लिए प्रभु। अभी से सारा आदर, जलाल और महिमा हम आपके जीवते और जलाली नाम को देते हैं। थैंक यू फादर। शियारा बाबा मा सेखेरे, supernatural healing touch in the name of Jesus. Thank you Father. Thank you Lord. प्रभु आप यहाँ पे आए हर एक जन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें सिर्फ बुलाया ही नहीं है प्रभु, आपने हमें चुना है, आपने हमें अपने लिए अलग किया है प्रभु। होने दे प्रभु हर एक वो बात जो आपके दिल को तोड़ती है वो हमारे दिलों को तोड़े प्रभु आज। थैंक यू फादर। धन्यवाद देते हैं प्रभु एक बार फिर जीसस कॉल्स मिनिस्ट्रीज के लिए प्रभु, सभी पास्टर्स लीडर्स के लिए प्रभु, और सभी परिवारों के लिए, और खासकर उन लोगों के लिए प्रभु जिन्होंने आज तक आपको नहीं जाना, वो भी आपको जानने वाले हो सके प्रभु। हमारा देश आपको जानने वाला हो सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यहाँ पे किसी धर्म का प्रचार नहीं, परंतु आपके प्रेम के बारे में आपका वचन बताता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु आने वाली गवाहियों के लिए। अभी से आदर, जलाल, महिमा हम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के जीते और जलाली नाम को देते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच पास्टर परम। सचमुच में आपके माध्यम से परमेश्वर ने आज हमसे बात की है और बहुत सी बातों को आपने दृष्टांतों के माध्यम से बताया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला है। परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में और भी बढ़ाए और आपकी मिनिस्ट्री को और भी बढ़ाए, आपके परिवार को सुरक्षित रखे। ये समय है कि हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हमारे मध्य में भाई जेरोल्ड है, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे पास्टर परम के लिए, उनकी फैमिली, उनके मिनिस्ट्री के लिए और इस समय जो उन्होंने वचन बांटा है उसके लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, हर कोई अपने दाहिने हाथ को बढ़ाए परमेश्वर के दास के ऊपर और आशीष की घोषणा को करे। इस समय भाई जेरोल्ड प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को बढ़ाकर, क्योंकि परमेश्वर आशीष का सोता है। तो परमेश्वर अपने दास के जीवन को भरपूरी के साथ भरना चाहता है। इस वक्त हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। दयालु पिता परमेश्वर, फिर से पिता तेरे बेटे यीशु के नाम से तेरे सम्मुख में आते हैं राजाओं के राजा, और धन्यवाद करते हैं पहले खुदावंत की पिता, आपने आज अपने मन्ना से हमें तृप्त किया है खुदा। हाँ पिता, हम आज खाली मशके हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप हमें भर, हमें तो भर मेरे स्वामी, ताकि प्रभु जी हम देखने पाए वो उत्तम दाखरस, वो उत्तम टेस्ट, वो उत्तम स्वाद को पिता परमेश्वर, जो पिता आपने हमारे लिए रख छोड़ा है खुदा, जो बाद में मिला वो बेस्ट है। आप पिता, जो आशीष आज आपने हमारे जीवन में पिता उतारी है खुदावंद यीशु राजा, वो बेस्ट है पिता। हम विश्वास करने वाले होने पाए। ओ प्यारे परमेश्वर, तेरे हाथों में हम तेरे दास पास्टर परम को सौंपते हैं, इनके जीवन को सौंपते हैं। ओ पिता, इनकी जीवित गवाही को सौंपते हुए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने इन्हें चुना, बुलाया और ठहराया है खुदावंद। हम तेरे हाथ में पिता इनकी सेवकाई को सौंपते हुए दुआ करते हैं प्रभु जी। पिता होने दे खुदावंद की जो दर्शन आपने इन्हें दिया है प्रभु जी, जो मिशन आपने सौंपा है खुदावंद, ओ पिता ये कमर कस के उस सेवकाई में बढ़ते जाए प्रभु। आत्मा की कटनी को काटते जाए मेरे स्वामी।
और पिता बहुत सारी आत्मा को ये जीतने वाले ठहरे यीशु मसीह के नाम से। और प्यारे प्रभु जी, आत्मा के हर एक वरदान एक्टिवेट होने पाए, आत्मा का हर एक फल कार्यवंत होने पाए। और पिता परमेश्वर, हम मांगते हैं पिता इनके जीवन में, इनकी कलीसिया में, इनके परिवार में ओ खुदावन आपकी सामर्थ मंडलाती रहे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम इसी समय यीशु नासरी के नाम से भाई के जीवन को 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीष करते हैं पिता। प्रभु जी, इनकी सुधि आप लेना खुदावंद, और पहले परमेश्वर आपके नाम की बड़ी महिमा इनके जीवन से लगातार होती रहे। प्रभु जी, पौलुस ने कहा पिता मेरे लिए जिंदा रहना मसीह है और मरना लाभ है। ओ पिता परमेश्वर, जब तक हम जीवित है खुदावंद, मसीह हमें जिंदा रहे स्वामी। और पिता परमेश्वर, ये मसीहत इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनकी कलीसिया से दिखाई पड़ने वाली होने पाए। प्रभु तेरे आगोश में सौंपते हैं पवित्र आत्मा, इस समय खुदावंद छूकर अपने बेटे को आशीष दे, अनुग्रह दे मेरे स्वामी। और पिता वचन की और भी गुण भेदों से, वचन के पिता और भी रहस्य से पिता परमेश्वर अपने बेटे को मामूर कर मेरे खुदावंद। यीशु के नाम से हर एक खाली प्याले भरे जाएं और वो छलकने वाले हो खुदावंद यीशु राजा, ताकि पिता आज जो भाई बहन परिवार इस वचन को सुना है पिता परमेश्वर, एक खाली हाथ लौटने वाले न ठहरे यीशु मसीह के नाम से। पिता एक आशा और उम्मीद के साथ पिता परमेश्वर जी विश्वास के साथ मेरे प्रभु जी ये वचन को रिसीव करे मेरे पिता। और प्रभु ये वचन का बीज वो दुष्ट चुगने वाला ना ठहरे खुदाबंद। प्रभु आपके अगुवाई में हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर। अपने बेटे पे तूने तरस खाया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा। सारे महिमा आदर जलाल खुदाबंद हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच।